हे दोस्तों, क्या हाल है। तो आज से हम एक नया एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेल्स पैराडाइज। ये एनिमे अभी ऑन गोइंग है और इसके 4 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस एनिमे की स्टोरी जितनी विचित्र है, इसका एनिमेशन उतना ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे मापा ने एनिमेट किया है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नए वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 1 को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एनीमे जापान के एडो पीरियड यानी 1603 से 1867 के बीच टाइम करती है और इसकी कहानी एक निंजा को फॉलो करती है जिसका नाम है गाबीमारू। तो अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग गाबीमारू के एग्जीक्यूशन से होती है, जिसका सर कलम किया जा रहा होता है, बट उसके गर्दन के मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सॉड ही टूट जाती है। हमें पता चलता है कि गाबीमारू एक निंजा असैसिन है और अब तक उसने काउंटलेस लोगों को मारा है और साथ ही गाबीमारू खुद भी जीना नहीं चाहता है। आगे एक लेडी जिसका नाम सागेरी होता है, वो गाबीमारू के एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट बना रही होती है। वो गाबीमारू से कहती है कि तो तुम विलेज इवागाकुरे के एक निंजा हो और तुमने बचपन से ही लोगों को मारने के अलावा कुछ नहीं सीखा। काफी लोग इस तरह की ट्रेनिंग में अपनी जान गवा देते हैं, पर जो इस ट्रेनिंग को सरवाइव कर लेता है उसे एक सुपर ह्यूमन बॉडी मिल जाती है। तभी तो मैं सोचूं वो तलवार कैसे टूट गई, जो कि तुम्हारे जैसे निंजा के लिए एक आम बात है। जिसमें गाबीमारू कहता है कि हाँ ये सच है और अभी तक तो मैंने अपने निंजुत्सु का भी इस्तेमाल नहीं किया। सागिरी उससे कहती है कि क्या तुम्हें निंजुत्सु भी आता है, क्या तुम मुझे करके दिखाओगे, जिसपे गाबीमारू उसे मना कर देता है। अगले दिन गाबीमारू को जलाकर एग्जीक्यूशन किया जा रहा होता है। लोगों को इस तरह के एग्जीक्यूशन से पहले मार दिया जाता है ताकि उन्हें तड़पना न पड़े, पर जब गाबीमारू को भाले से मारा जाता है तो भाला ही टूट जाता है, तो इसलिए उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। बट इससे भी उसे कुछ नहीं होता और फिर वो जिंदा बच जाता है। आगे सागिरी रिपोर्ट बना रही होती है और गाबीमारू उससे कहता है कि यकीन मानो मैं सच में बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सागिरी गाबीमारू से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। गाबीमारू बताता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना बताया गया था कि जब मैं बच्चा था तो गाँव के चीफ ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और मुझे पता नहीं क्यों, और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। और मेरे सपने मेरा कोई सपना नहीं है, क्योंकि एक निंजा का कोई सपना नहीं होता। उन्हें बस जिसे मारने के लिए कहा जाता है वो उसे मारते हैं। और रही बात कि मैं पकड़ा कैसे गया, तो मैं गांव छोड़ना चाहता था बट मेरे साथ के बंदों ने ही मुझे पकड़ लिया। मुझे पता है कि इसके पीछे गांव के चीफ का ही हाथ है और ये भी है कि कभी किसी को गांव छोड़ने नहीं दिया जाता। सागिरी उससे पूछती है कि तुम गांव क्यों छोड़ना चाहते थे, इस पर गाबीमारू उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन गाबीमारू का एक अलग तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। उस एग्जीक्यूशन में गाबीमारू के दोनों टांग 2 सांड के साथ बांध दिए जाते हैं और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में भगा दिया जाता है ताकि गाबीमारू के बीच में से 2 टुकड़े हो जाएं। बट इससे भी गाबीमारू को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सांड ही थक जाते हैं। सागिरी भी वही होती है और वो फिर से गाबीमारू से वही सवाल पूछती है कि तुम गांव क्यों छोड़ना चाहते थे। इस पर गाबीमारू कहता है कि ठीक है, तुम जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। मैं इवागाकुरे में सबसे अच्छा निंजा था, तो चीफ ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी, पर वो लड़की इतनी बेवकूफ और अनाड़ी थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं जब भी घर आता तो वो मुझे अपने जूते बाहर उतारने के लिए कहती, हर रोज प्रेयर करने के लिए कहती और यहाँ तक कि खाना खाने के बाद भगवान को शुक्रिया कहने के लिए कहती। मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका था, तो इसलिए मैं चीफ के पास गया और उनसे गांव छोड़ने के बारे में कहा, जिस पर चीफ ने मुझे एक आखिरी काम दिया और उसी काम के दौरान मेरे साथ के बंदों ने मुझे पकड़ लिया। सागिरी ये सारी बातें नोट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे रात के टाइम पर सागिरी एक बंदे के साथ कहीं जा रही होती है। वो बंदा सागिरी से कहता है कि तुम्हें गाबीमारू के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो बहुत खतरनाक बंदा है और तुम जानती हो उसका दूसरा नाम क्या है, गाबीमारू दी हॉलो, क्योंकि आज तक उसके किसी ने भी आंसू और खून नहीं देखे। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने एलेक्सिर ऑफ लाइफ कंज्यूम कर रखा है। एलेक्सिर ऑफ लाइफ एक ऐसा मेडिसिन है जो कि माना जाता है कि जो भी इसे कंज्यूम कर ले उसे इमॉर्टैलिटी मिल जाती है। आगे वो कहता है कि उसने यहाँ आने से पहले 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया क्योंकि वो उसे पकड़ रहे थे, तो तुम उससे दूर ही रहो, वो बहुत खतरनाक है। सागिरी उससे कहती है कि अगर वो इतना ही हॉलो यानी अंदर से खाली है और वो जीना नहीं चाहता तो फिर उसने खामखा में 20 लोगों को क्यों मारा, वो तो बस उसे पकड़ ही रहे थे ना, वो सरेंडर भी तो कर सकता था। फिर सागिरी गाबीमारू से जाके कहती है कि तुम ये कह तो रहे हो कि तुम जीना नहीं चाहते, पर फिर भी तुम अपने आप को हर बार क्यों बचा रहे हो। गाबीमारू सोचता है कि हाँ ये सही तो कह रही है, मैं सच में जीना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं खुद को क्यों बचा रहा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि हर बार एग्जीक्यूशन के टाइम पर गाबीमारू जानबूझकर खुद को एग्जीक्यूट होने से बचा रहा था। आगे गाबीमारू सोचता है कि कल जब ये लोग मुझे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा और
शांति से मर जाऊंगा। पर फिर जब अगले दिन उसे ऑयल में बॉईल करके एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है तब भी वो नहीं मरता और फिर से बच जाता है। वहाँ जो बंदा होता है जो कि एग्जीक्यूशन करवा रहा होता है वो कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, कैसे मारूं मैं तुम्हें। सागिरी भी वहीं पर होती है और वो उस बंदे से कहती है कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हम शुरू कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और इसके बाद गाबीमारू को एक और एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है। गाबीमारू कहता है कि और कब तक तुम लोग मुझे इस तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते रहोगे, मैं थक गया हूँ यार इन सब चीजों से। इस पे वो बंदा हंसते हुए कहता है कि इस बार हमने तुम्हारा मुंह बंद करने का एक सही रास्ता ढूंढ लिया है। गाबीमारू वहाँ पहुंचकर देखता है कि सागिरी एक स्वॉर्ड लेकर खड़ी होती है। वो बंदा गाबीमारू से कहता है कि ये कोई आम रिपोर्टर नहीं है, ये एक स्वॉर्ड टेस्टर और एक एग्जीक्यूशनर है और इसका नाम है यामाडा असाइमन सागिरी। असल में यामाडा क्लैन वर्षों से एक स्किल्ड वॉरियर, स्वॉर्ड टेस्टर और एग्जीक्यूशनर रहे हैं और इनकी स्वॉर्ड स्किल इतनी अच्छी है कि ये एक बार में किसी की भी गर्दन काट सकते हैं। सागिरी गाबीमारू से कहती है कि हाँ मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ और तुम चाहते थे ना कि कोई तुम्हें मार दे, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाली हूँ। गाबीमारू ये समझ जाता है कि इस बार वो नहीं बचने वाला, ये लड़की सच में उसका गला काट देगी। ये सोचकर गाबीमारू डर जाता है और जैसे ही सागिरी उस पर अटैक करती है वो अपनी हैंडकफ तोड़कर पीछे हट जाता है। सागिरी का ब्लेड गाबीमारू को हल्का सा लग जाता है तो उसका खून बहने लगता है। सागिरी कहती है कि अगर तुम ऐसे ही अटैक को डॉज करते रहे तो तुम कभी नहीं मर पाओगे, तो चुपचाप से सीधे खड़े रहो। और ऐसा कहकर सागिरी उस पर फिर से अटैक करती है, बट गाबीमारू फिर से उसके अटैक को डॉज कर जाता है और सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं मरना नहीं चाहता। सागिरी कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, मौत के टाइम पे उनकी असलियत सामने आ जाती है। कुछ अपनी मौत से पहले बहादुर बन जाते हैं, कुछ रहम की भीख मांगते हैं और कुछ खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं कि उन्हें मौत स्वीकार है और वो मरना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आगे वो कहती है कि एक बात तो सच है, तुम अंदर से खाली हो, जैसा कि तुम्हारे बारे में जानने के बाद पता लगा है, और कुछ तो है जिसके लिए तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो और यही वजह है कि तुम मरना नहीं चाहते। ये सुनकर गाबीमारू बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ खड़े एक बंदे का शॉट लेकर सागिरी पर अटैक कर देता है। सागिरी उससे कहती है कि क्यों तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी अपनी बीवी के प्रति फीलिंग्स के वजह से ही तुम हर बार एग्जीक्यूशन से बच जा रहे हो। इस पर गाबीमारू गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं हॉलो हूँ, हॉलो। फिर हमें गाबीमारू का पास्ट दिखाया जाता है। उसकी बीवी उससे कह रही होती है कि नहीं तुम हॉलो नहीं हो। गाबीमारू कहता है कि ये नाम मुझे सूट करता है क्योंकि मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और मैं तुम्हें सिर्फ बुराई ही दे सकता हूँ। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि मेरे चेहरे की वजह से सब लोग मुझसे दूर भागते हैं, पर एक तुम ही हो जो कि मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। और ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेती है। हमें पता चलता है कि गाबीमारू की बीवी का चेहरा उसी के बाप यानी विलेज के चीफ ने जला दिया था, क्योंकि इबागाकुरे में सभी लड़के सोल्जर्स होते हैं और लड़कियों का काम सिर्फ शादी करना और बच्चे पालना होता है। तो विलेज चीफ ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक नॉर्मल लाइफ जिए, तो इस वजह से उसने ऐसा किया था। आगे गाबीमारू को पता चलता है कि उसकी बीवी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है जिसमें कि कोई खून खराबा ना हो और वो लोग एक नॉर्मल कपल्स की तरह रहें। तो गाबीमारू सोचता है कि मैं लोगों को मारना छोड़ दूंगा और अपनी बीवी के साथ ये गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा और एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। तो इस वजह से गाबीमारू विलेज चीफ के पास गया था। उसने सोचा था कि विलेज चीफ उसकी बात को समझ सकेंगे क्योंकि उनकी बेटी ऐसा चाहती है, बट उन्होंने गाबीमारू को पकड़ लिया और उसे उसकी बीवी से अलग कर दिया। इधर प्रेजेंट में गाबीमारू सागिरी पर अटैक कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मेरा नाम गाबीमारू दी हॉलो है और मैं एक हार्टलेस मॉन्स्टर के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। और ऐसा कहते हुए सागिरी पर लगातार अटैक कर रहा होता है। सागिरी उससे कहती है कि क्या हो अगर ये पॉसिबल हो तो, और ऐसा कहकर वो उसे एक नोटिस दिखाती है जो कि वहाँ के शोगन का होता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम अंडरवर्ल्ड में शिनशेनक्यो, जिसे पैराडाइज भी कहा जाता है, वहाँ जाकर एलेक्सिर ऑफ लाइफ ले आते हो तो तुम पर से सभी चार्ज हटा दिए जाएंगे और तुम्हें शोगन से प्रोटेक्शन भी मिलेगी और तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो और इस पर तुम्हारे विलेज वाले भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। गाबीमारू कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, शिनशेनक्यो तो सिर्फ कहानियों में है। जिस पर सागिरी कहती है कि हाँ, लेकिन तब तक जब तक लोगों ने उसे सच में नहीं देखा था। आगे वो बताती है कि लोगों का मानना था कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ जो कि मॉर्टेलिटी देता है वो रियल है, तो शोगन ने 5 बंदों को सर्च करने के लिए भेजा था, पर वहाँ से कोई भी बंदा वापस नहीं आया। सिर्फ उनकी कटी हुई बॉडी वापस आई जो कि फूल बन चुकी थी। ये देखकर शोगन इस बात से कंफर्म हो गए कि शिनशेनक्यो रियल में है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी बॉडी फ्लावर कैसे बन जाती, और जबकि शिनशेनक्यो रियल में है तो एलेक्सिर ऑफ लाइफ भी वहाँ जरूर होगा। तो इस वजह से शोगन दुनिया भर के क्रिमिनल्स को एलेक्सिर ऑफ लाइफ लाने के लिए भेज रहे हैं और जो भी एलेक्सिर ऑफ लाइफ लाएगा उसे सभी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड और बाकी सब चीजों से आजाद कर दिया जाएगा। आगे वो कहती है कि मेरा काम इस असाइनमेंट के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स को चुनना था और यहाँ आते हुए मैंने सुना था कि तुम्हारी बीवी अभी भी इवागाकुरे में है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगे, तो मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या
तुम जीना चाहते हो और उस आइलैंड पे जाना चाहते हो, अगर तुम वहां जाते हो तो वहां तुम्हें काफी सारे क्रिमिनल्स के साथ कम्पीट करना पड़ेगा और एलेक्सिर ऑफ लाइफ को लाना होगा, और सिर्फ यही तरीका है जिससे तुम वापस से अपनी बीवी के साथ रह सकते हो। तो क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? चॉइस तुम्हारा है। ये सब सुनने के बाद जो बंदा गाबीमारू को एग्जीक्यूट करवा रहा था वो कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं यहाँ से इसे जिंदा नहीं जाने दूंगा, और अपने आदमियों से सागिरी और गाबीमारू पर अटैक करवा देता है। गाबीमारू अपनी बीवी को याद करके रोने लगता है और सागिरी से कहता है कि तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना, लो देखो। और अगले ही पल सभी आदमी मरे हुए होते हैं और गाबीमारू उनके ऊपर बैठा हुआ होता है और सागिरी से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं एलेक्सिर ऑफ लाइफ ला दूंगा, तो बताओ आगे क्या करना होगा। सागिरी उससे कहती है कि पहले हमें एडो यानी टोक्यो वापस जाना होगा, जिस पर गाबीमारू कहता है कि हम डायरेक्टली उस आइलैंड पे नहीं जा सकते क्या? सागिरी कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। गाबीमारू कहता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। आगे वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता मुझे उस आइलैंड पे कितने क्रिमिनल्स का सामना करना होगा, मैं एलेक्सिर ऑफ लाइफ को जिंदा वापस लेकर आऊंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगला वाला एपिसोड हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।